सब बहनन के हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन के बहुत बहुत स्वागत बा। अब यही के साथे जितिया पर्व के आप सब बहनन के बहुत बहुत बधाई। जितिया पर्व यानी कि जीवित पुत्रिका व्रत के उपलक्ष्य में आज हम एक ठो बहुत सुंदर कथा लेके आए हैं। ये कथा एक ठो गरीब महतारी और बेटवा पे आधारित बहुत भावुक कई दे वाली कहानी बा, बहुत मार्मिक कहानी बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने और जीवित वाहन भगवान की कृपा प्राप्त करें। आज तक आप सब भाई बहनन का हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला, आगे भी ऐसे ही आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बना रहे। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा। जीवदान भगवान की जय। एक गांव में तारा नाव के एक जनी औरत रहत रही। उनके दो संतान रही, एक बिटिया एक बिटवा। तो बिटिया 7 वर्ष की रही और बिटवा 2 वर्ष का रहा। पहले से ही तारा बहुत गरीब रही और हाल ही में उनके पति की मृत्यु हो गए। विपद पे विपत्ति आवत गए। एक तो गरीबी ओहू पे उनके पति की मृत्यु हो गई। जो मेहनत मजदूरी के कमा धमा के आवत रहन, चारों जने पेट पालत रहन। आधा तिहा पेट भरत रहा, खाए पिए जोन मिलत रहा। अब उनके मरे की वजह से वो समस्या आएगी, वो संकट आएगी। अब तारा बेचारों को अपने पति के मरे के गमो ना भुलावे के मौका मिला। अब लड़कन की जिम्मेदारी, उनके पेट कैसे भरा जाए भाई। तो लड़के बहुत भूखान रहन। एक दिन के बात है, अम्मा अम्मा बहुत तेज भूख लाग बा, कुछ खाए के दे, कुछ खाए के दे। अब वो बेचारो अपने मजबूरी पे खाली आंसू बहावे के अलावा और कुछ ना रहा। अपने मन में दृढ़ निश्चय की कि आंसू बहाए से कुछ ना होए और न क्यों मदद करे। बहुत करे दया, खाए के एक दिन 2 दिन के थोड़ा बहुत अन्न दई दे खाए खातिर, बाकी रोज के लिए के करे। तो अपने लड़कियन से कहीं कि लड़कियों तो सभे घरे रहा और हम जात है कहीं कोनो मेहनत मजदूरी मिल जाए करे, कहूँ काम करे मिल जाए तो फिर हम वहीं से कुछ धन जब हो जाए तो हम तोरे सबका खातिर खाए के व्यवस्था करके लेके आओ। लड़के कहन ठीक बा। अपन उम्मीद लगा के बैठा रह गए बेटवा बिटिया दोनों जने। बेटवा तो भाई बहुत छोट रहा बेचारा। अब तारा निकल गई और हर जगह गई काम मांगे खातिर, कहूँ उनका काम ना मिला। ऐसे ऐसे पूरा दिन लगभग बीत गए, दोपहर से तिजहर हो गए और उनका कहूँ काम ना मिला। अब तारा बहुत परेशान, हमारे लड़के भूख से छटपटात हुई है, हम काव करी, अपने लड़कन के पेटों ना भर पावत है। हे भगवान अब हम का करी। ये सोचत बेचारा तो ही रास्ता में एक ठो पत्थर का सिला रहा, बहुत ऊंचा टीला थोड़ा सा, वही पे अपन बैठ गई। वही रोवत रही बैठ के कि कहीं हमें कोनो काम ना मिलत बा। तब तक वही रास्ता से एक जनी सेठाइन जात रही। तो जब उनका देखिन रोवत तो सोचिन भाई देखी का बात है, काहे औरतिया रोवत बा यहाँ बैठ के रास्तबा में। तो गई उनके लगे, कहीं तू काहे रोवत हो, अपने रोवे के कारण बतावा। तब वे अपन सारी समस्या सेठाइन से बताई, कहीं ऐसे ऐसे बात बा, अभी जल्दी हमारे पति की मृत्यु हुई है और मेहनत मजदूरी करके कमाए के लिए आवत रहन तो थोड़ी व्यवस्था चलत रही। अब हमरे पास कोनो साधन ऐसे ना बा जौने से अपने लड़कन के पेट पाल सकी। लड़के हमारे बहुत भुखान हैं और हम काम के तलाश में निकले कहीं से कुछ हमें काम मिल जाए तो अपने लड़कन के खाना का बंदोबस्त कर सकी, लेकिन वो ना हो पाए। अब हम का करी, हमारे लड़के भूख से बिलबिलात हैं। तो सेठाइन की थोड़ी दया आए, कहिन कि चला हमरे घरे काम करबू। तो कहिन हाँ मालकिन काहे न करब, कमोए तो हम खोजत हई, बस हमारे लड़कन के पेट भरे के चाहिए। सेठाइन कहिन लेकिन हम काम के बदले तोहका पैसा न दे, खाली हम तोहका तीनों जने के खाए खातिर भोजन देबै। और जो घरे में हमरे सबका उतरा हुआ कपड़ा रहे पुराना, वह कपड़ा तोरे सबका मिल जाए, वह कपड़ा अपन पहन जाए। तो वह थोड़ा सा उनके संतोष भग चला, कहीं से कुछ व्यवस्था तो है, कहीं ठीक बा, हमें अन्न की जरूरत ज्यादा बा, हमरे लड़कन के पेट भरे बा। तो उनका अपने घरे से ठाइन ले आई गई और जो उन काम वाम रहा थोड़ा बहुत अपन करवाई और वह दिन और फिर खाना दीन कहीं लेके जा अपने लड़कन के खियावा। बहुत प्रसन्न भाई खाना पाई के और खाना लेके जल्दी जल्दी अपने घरे गई। लड़के उनके भूख से एकदम तड़फड़ात रहन, खाना देखते भरे में खाना टूट पड़न। भाई बहन दोनों जने खाना खाएन खूब और जब वो सबे खाए लेन और उनके सबका पेट भर गए, संतुष्ट हो गए, तब तारा सोचिन लावा जोन बचा बा हमहू खाए ले, बचा कुचा खाना जोन रहा उन्हों खाई। अब अगले दिन से उनका यह नियम हो गई कि रोज सवेरे सेठाइन के यहाँ जात रही, पूरा उनके घरे काम करत रही और दोपहरे तक काम करें, ओकरे बाद दोपहर का खाना लेके आवा, लड़कन के देत रहे, लड़के खात रहे, जो बचत खुचत रहा अपना खात रहे। फिर दोपहर के बाद जात रहे, फिर काम करत रहे, जो उनके घरे रहा झाड़ू पोछा चौका बर्तन, घरे साफ सफाई, खिड़की जंगला दरवाजा सब कुछ साफ करत रही और जोन भी कहा कपड़ा लत्ता धोए सब करत रही। सेठाइन के पैर के मलचो उलचो कई देत रही।
तो भाई इतना सब काम करत रही तो उनका कुछ मिल जात रहा, फिर सांझे के लेके आवत रही खाए पी फिर सोच। ऐसे उनका रोज का रूटीन हो रही। समय तो बड़ा बलवान है, धीरे धीरे समय बीतत गया। समय बीता तो तारा का लड़किया धीरे धीरे बड़ा हो गया। तो बिटिया उम्र में बड़ी रही, 5 साल तो नाते से थोड़ा जल्दी से आनी भय। अब जब तारा काम पे जाए तो अपन घर एक सारा काम देखत रही, जो घर एक झाड़ू बहारू रहत रहा, कपड़ा लत्ता धोई जोन भी काम रहा है तो वो अपन देखत रही। जब सब काम कैले तो बहन भाई वहीं अपन दुआरे बैठे। और किस्मत कहू रही तेज, तारा की बिटिया जोन रही तो वही रास्ता से एक ठो सेठ के लड़का रहा, वो रोज जाए रोज आवे। जब रोज जाए रोज आवे तारा देखे, तारा इतनी सुंदर रही, बहुत ज्यादा सुंदर रही वो। तो ओकरे सुंदरता पे वो मंत्रमुग्ध हो गए और अपने मन में यह विचार के जब हम शादी करब तो ही लड़की से करब। तो जाए के अपने महतारी बाप से वो बताए कहे कि हम जाई थे तो रास्ता में एक ठो लड़की हुआ हम रहा थे और वो लड़की बहुते सुंदर बा, हम शादी करब तो वही से करब। वो अपने महतारी बाप के इकलौता लड़का रहा। महतारी बाप सोचन भाई चला कोनो बात ना बा, सीधा साधा रहन महतारी बाप। सोचन जब लड़का का हमरे पसंद बा वो लड़की तो हम शादी कर लेत हई, भले गरीब बाता कोनो बात ना बा। तो लड़किया के महतारी बाप आयन तारा से कहन कि तोरे बिटिया कहे हम हाथ मांग आया है और तोरे बिटिया से अपने बेटवा की शादी करे चाहिए। एका सुने के बाद तो तारा एकदम अवाक, अरे हम तो इतनी गरीब है, हमरे खाए के व्यवस्था ना है बा, अब इतना अमीर है और हमरे बिटिया के हाथ मांग आया है। स्तब्ध रह गई, उनका विश्वास ना होत रहा। कहन कि हे सेठाइन हमसे मजाक न करा, हम तो वैसे परेशान है, जिंदगी हमार खुदे मजाक बन के रह बा, तो नाते से हमरे ऊपर दया करा, हमरे से मजाक न करा। तो सेठ सेठाइन कहन कि ऐसन कोनो बात ना बा, ना हम मजाक करते, ये हमार सच्चाई है। हमरे बेटवा से पूछला, हमार बेटवा जाए कहिस कि तोहार बिटिया इतनी सुंदर बा कि वो मोहित हो के बा, शादी करे तो हिस करे। आई बेटवा उनका कहे कि हाँ ये बात सही है, हम शादी करब तो तोरे बेटिए से करब। अब तो उनकी खुशी ठिकाना ना रहा कि हम तो इतनी गरीब रहे, कहाँ शादी करे, हमरे रच्चो व्यवस्था ही ना रहा, हम कैसे करी, इतना अमीर घराना हमरे बिटिया के बियाह हो जात बा। अब तो हमरे बिटिया के संकट कट जाए, बहुत खुशी भाई, भैयो भाई बहुत खुशी भाई, सब खुशी भाई। और तारा के बिटिया तो भाई जान लगे एकदम आसमान पे हो गई उनके खुशी कि चला इतना दिन से गरीबी झेले, अब तो हम सेठाइन के घरे में सेठाइन पतो बन जाबो, हमरे पास सारा धन दौलत हो जाए। तो फिर तारा के बिटिया के बियाह वो सेठ के लड़किया सोई गए और तारा की बिटिया विदा होई के अपने ससुराल चली गई। और तारा की बिटिया जब अपने ससुराल गई तो धन दौलत उनके पास इतना सब कुछ रहा कि ओका कुल देखिन और उनके बुद्धि एकदम बदल गई। उनके बुद्धि बदल गए, अपने महतारी से अपने भाई से अपन रिश्ता पूरी तरीके से वह तोड़ दी। ससुराल गई तो फिर पलट के वह नैहरे की तरफ ना देखी कि हमार भाई हमार महतारी कैसन होए, बल्कि उनका ये डर रहत रहा कि अगर हम आउब जाब रिश्ता बना के रखब तो कहूँ हमरे महतारी हमार भाई हमसे पैसा रुपया न मांगे लागे, ए हमारा कबो हुए उनसे सबसे रिश्ता ना बनवत रही। धीरे धीरे समय बीता, साल 6 महीना का समय बीत गए। तो एक दिन बेटुआ कहे अम्मा दीदी गए काफी दिन हो गए और हमरे दीदी के बड़ी मोह लाग बा। तो तारा कहीं हाँ भैया मोह तो हमरे लाग बा, लेकिन हम उनका लिया का करब, काहे से हमरे घरे खाए के व्यवस्था ना बा। और उतने अमीर घराना में उनका शादी बाबा, अच्छे से खात हुई है, अच्छे से पहिरत हुई है, राहत हुई है अमीर की तरह, हमरे सब का कह सकी थे। बेटुआ कहे ठीक है अम्मा लिया ना आ सकित, लेकिन जाए तो मिल सकी थे, तू हमरे रास्ता खाए कुछ बंदोबस्त कर दा और हम दीदी से मिले जा। अब हम बहुत दिन हो गए बा, अब हम दीदी से मिलब जरूर, हमरे बड़ी मोह लाग बा। तो कहीं ने भैया परसों जितिया के व्रत बा, तो जीत वाहन भगवान के भोग लगावे के व्यवस्था हमरे ना बा, तो का हम रास्ता के व्यवस्था करके कैसे देई। तो बेटुआ कहे कि चाहे जोन हो अम्मा, जहाँ काम पे जात हो उन्हीं से कह दा कि सेठाइन से कुछ दे दें, तो वही से भोगों की व्यवस्था हो जाए और हमारे रास्तों की व्यवस्था हो जाए। कहीं न से चला ठीक बा आज जा तो कहा। तो फिर वह गई सेठाइन के यहाँ काम वाम सब किन, तो खाना वाना दीन। तो कहीं सेठाइन से कि सेठाइन एक थी बिनती बा, कहीं बोला। तो तारा कहीं कि परसों जितिया का व्रत बा, तो हमरे पास तनिको व्यवस्था ना बा का हम जीत वाहन भगवान का भोग लगा सकी, और हमार लड़का हमरे बिटिया खिया जवैया बा और रास्ता के लिए हमें कुछ देखना बा। तो कुछ अगर मदद कर दे तू, कुछ अनाज दे तू, तो हम भगवान को भोगो लगाए दे और हम अपने लड़कियों को दे कुछ खाए का, काहे से कि कल नहाए खाए का है दिन। तो
सेठाइन सोचिन चला ठीक बा भाई, तो उनका थोड़ा से आटा दीन, खाली हम 2 रोटी बने भरे के, तो अपन लेके चली आई, वह 2 रोटी बनाई। तो वह दिन नहाए खाए के रहा है तो 2 रोटी बनाई, 1 रोटी जीत बहन भगवान के भोग लगाई दीही, अब 1 रोटी बेटवा का पोटली में गठिया के दई दीही, कहीं जा भैया ये 1 रोटी बा, रास्ता में भूख लागे खाए ले। बेटा हुआ कहें ठीक बा अम्मा हम जात है, अपन खुशी खुशी निकल पड़न। बहन से मिले के मोह में और खुशी में एकदम उनका गोड़ बड़ी जल्दी जल्दी बढ़त रहा। जात जात आधा रास्ता पार हो गए। जब आधा रास्ता पार हो गए तो उनके थोड़ी थोड़ी भूख लाग, तो सोचन कि लावा खाई ले जो नम्मा रोटी दे है। फिर दिमाग में आ आधा रास्ता पार हो गई, अब चला दीदी के यहाँ पहुंचब तो वहीं खाब, रोज तो रूखी सूखी खाई थे, अब आज का करे रूखी सूखी खाई। दीदी के यहाँ अच्छा अच्छा पकवान बना हुए बड़ मनई है, खूब बढ़िया बढ़िया खाए के मिले। तो का कहन कि जौन उनकर पोटली रही वही रास्ता में एक ठो ढाके के पेड़ रहा है, वही ढाके के पेड़े पे टांग देहन। नाते टांग देहन कि जब लौटब वापसी में हमारे भूख भूख लागे तब एक हम खाब। तो टांग के अपन फिर चला गए बहन के यहाँ। अब बहन के यहाँ पहुंचे तो शायद के संजोग बहनियों वहीं बहरे रही और देख ली कि हमार भाई आवत बा, देखते भरे हम संपाद गई। सोची कि भाई हमारा महतारी बहुत गरीब बा, कहूँ पैसा वैसा मांगने आए हो, तो दौड़ी दौड़ी भाई के लगे पहुंची, कहीं अरे तू यहाँ कहाँ चला आया। तो भैया कहे कि काहे दीदी का है, तू ठीक तो हो ना, कहीं अरे हाँ हम तो ठीक है लेकिन तू का करे यहाँ चला आया। तो भैया कहे कि दीदी इतना दिन से तू गया हो कोनो खोज खबर हमार सबका ना लू, तू अबे ना क्यों, हमरे तोहार बड़ी मोह लाग रही तो उसे मिले मन कहत रहा तो हम चला आए। तो बहनियों कहीं अरे हाँ हाँ ये तो ठीक है तू चला आया, लेकिन तोहार जीजा जाना था बहुत गुस्साइल है, बहुते गुस्सा वाला है, नब्बे जहाँ तुम्हें देखे हैं और तुरंते तोहका मार के भगाए दे हैं, ए हमारा तू अपन इज्जत पानी बचाई के तुरंते हिस्से चला जा। तो भैया कहेस कहेस के रे दीदी इतनी दूर से हम चल के आ है, हमरे बहुत जोर भूख लाग बा, बहुत जोर प्यास लाग बा, कुछ घरे में तोरे हो खाए दैदा खाए ले तब चला जाब हम। तो कहीं अच्छा अच्छा ठीक है यहीं दीवार के पीछे तू छुपा और हम जाते घरे में से कुछ लेके आवत है तो का खाए देबे, लेकिन छुपा रहा तो निकल जिन चौने तुम्हें क्यों देखे ना पावे। आप अपने मने में सोचिन कि हमार पति जोन है हमार घर परिवार वाले जोन है सब तो बड़े भोला भाला हैं, बहुत सीधा साधा हैं, जहाँ हमारे भाई देख ली हैं इनकर गरीबी देख के फिर कहूँ इनका रुपया पैसा दे दें। बहनी आई है सोचे और अपन घरे में चली गई। अब भैया इंतजार करत बा कि बहनी हमार खाना लेके आवत बा, अब वो खाना लेके उबे ना आए भाई, और खाना महक खूब अच्छी आवत रहा घरे में, खाना बढ़िया बढ़िया बनत रहा उनके, और खाना लेके ना आई भैया सूंघत रहा महक की बहुत महकत बा, बहुत अच्छा अच्छा खाना लागत बा, दीदी हम्मा खातिर पकवान बनावत बा। अब बा दीदी लेके आए और खा मुहे सुन के बेचारू लाल टपकत रहा, अरे छुपा रहन हेठू दिवाली कोने में कि क्यों हमका देखा ही न पावे। बहुत समय बीत गए लेकिन बहनियों ना आई। तो बहुत देर के बाद फिर बहनियों आई तो काव लेके आई 1 गिलास दूध जौन मारे माछी मरी रही, और वह दही कहीं ले जल्दी से पी ले और पी के से भाग जा। तो भैया देखे सपने मने में सोचे इतना बढ़िया बढ़िया खाना महक आवत रहा और हमार बहन हम्मा खाना ना दीस, हम ये दूध ले आए दे हैं, यो माछी वाला दूध ले आए दे हैं, चौआ माछी पड़ी है, कहें दीदी हमें तुम्हारे माछी पड़ी है। तो कहे अरे तो काबा माछी निकाल दे और पी ले जाए, माछी निकाल पिया जात कोनो बात ना बा। अब बेचारा बहुत जोर भूखान रहा, मरता क्या न करता, कुल मक्खी निकाल के और दूध पी ले। तो कहीं जहाँ से जल्दी भाग जाए ना तो हर जीजा देखे तो का मार के भगई है, तो उनका जल्दी से भगाई दी कहूँ तो देखे न पावे। अब बेचारा से वापस हो गए, 1 गिलास दूध कहाँ असर करा था, फिर भूखान पहुंचा जब रास्ता में जहाँ रोटी अपन टांगे रहा वही जगह पे, तो सोचे लावा रोटिया खाई ले। रोटी जब उतारे और पोटली खोले खोले के है तैसे ओकरे दिमाग में आए पता ना है अम्मा कुछ खाए पिए हैं कि ना खाए पिए हैं, कुछ खाए पाई कि ना पाई, काम में गरही हुई है। चला घरे चला अब आधा रास्ता आएंगे है, तो चल अब आधी आधी रोटी दोनों जने मिल बांट के खाए ले अगर अम्मा ना खाई हुई है तो। ये सोच के फिर से पोटली अपन वैसे कैसे बांधे रहे रही गए न, ओकरे बाद घरे आए। अब घरे पहुंचे तो भाई तारा दौड़ी बड़ी जोर से, कहें का भैया दीदी अच्छी हैं ठीक हैं, कहें हाँ दीदी अच्छी हैं ठीक हैं। तो कहें खूब तोहार स्वागत सत्कार भा होए, कहें हाँ हमार खूब स्वागत सत्कार किहिन है
खूब बढ़िया बढ़िया हमका खियाई, बहुत अच्छा अच्छा पकवान रहा दीदी घरे, सब कुछ खाए पिए। अब सोचे महतारी बताई तो अम्मा हमरे बहुत दुख होए, यही मारा उनाए बताए, सब कुछ अपन बखान बताए। महतरिया भाई बहुत खुश भई, चला हमार बिटिया बड़े सुखे बा। तो बेटा हुआ कहेस कि अम्मा तू कुछ खाए हो कि ना? वो कही नहीं भैया, अब ही कहाँ हम खाए पाए है, कुछ ना खाए है। तो कहेस अच्छा कौनो बात ना बा, जवन रोटी तू देहे रहू बांध के तो उहे रोटी बाटे, चला आधा आधा दोनों जनी खाई जाए, पोटली खोला। तो तारा कहिन कि काहे तू खाया ना है, तू तो खाए खातिर लगी रहा ना। तो कहन कि हाँ ही मारा ना खाई, दीदी के यहाँ अच्छा अच्छा पकवान बा, व्यंजन बा, तो का करे सूखी रोटी खाई। अब वो फिर दीदी के यहाँ से इतना ज्यादा हमका खियाए पियाए दिहिन कि फिर वापसी में हमरे भूखिए ना लाग रहे, लेकिन अब भूख थोड़ी थोड़ी लाग बा, अब चला खाए पी जाए। तो तारा जब पोटली खोलिन तो ओमे रोटी रबे ना की। अब ओमे रोटी की जगह पे तमाम हीरा मोती बहुत सारा भरा पड़ा रहा। बेटवा से कहीं भैया एमन तो रोटी ना बा, एमन तमाम हीरा मोती बा, दीदी दिहिन है का? तो बेटवा कहे सब एका ना झूठ बोले लायक बा। ऊ कहे नहीं दीदी ना दी है, तू हमका जब दे रहो ही रोटी तो हम सोचे कि दीदी के यहाँ बढ़िया बढ़िया खाए के मिले, तो हम एका पोटली ऐसे रास्ता में एक जगह ढाक के पेड़ रहा वहीं टांग दे रहे। और फिर वापसी में नाते ना खाए कि बहुत ज्यादा पेट भरा रहा, तो फिर पोटली वैसे हम लेके चला आए जैसे तू हमका दे रहू। अब हमें हीरा मोती कहाँ से आएगी एका तो हम ना जाने। तो तारा कहिन कि इजुत बाहन भगवान की कृपा है, उन्हें सब कुछ ही देहे हैं कि रोटी जो रही सब हीरा मोती में बदल गए। जय हो जीत बाहन भगवान की। तो जो नुमा हीरा मोती रहा वह कुल अपन बेच खोज के वही से अपन सारी व्यवस्था अच्छी कैलिहिन और एक ठू बढ़िया से घर बनवाए लिहिन। जब घर बनवाएंगे गृह प्रवेश करे लागिन तो बेटवा से कहीं कि जा भैया दीदी के लिए आया गृह प्रवेश बाटे। तो भैया वो फिर पहुंचे अपने बहन के ससुराल, तो फिर पहुंचे तो देखिन कपड़ा लत्ता तो अच्छा पहरे बा, तो ना फिर भगाई उगाई सोचिन लागत बा कुछ व्यवस्था अच्छी होगी बा। तो धीरे से पूछी उनसे कहिन कि का भैया का हाल चाल बा, तार कपड़ा उपड़ा बड़ा अच्छा बा, आपकी कहाँ से पाया? तब वो कहन दीदी वह दिन जब तू हमें मक्खी वाला दूध पियाई भेजू है तो हम चला गए इनसे, और ओकरे बाद फिर रास्ता में हम एक ठू रोटी पोटली टांगे रहे, अम्मा देहे रहे रास्ता में खाए खाती, हम खाए ना, हम सोचे तू अच्छा अच्छा खियोगू और तू ना खियाऊ। तो फिर जातो हम ना खाए, हम सोचे पता ना अम्मा खाए बा कि ना खाए बा, तो पोटली वैसे हम लेके चला गए हैं। और जो वाहन भगवान के आशीर्वाद से वो पोटली में रोटी की जगह हीरा मोती हुई है। अब हमरे घर एक व्यवस्था अच्छी हुई बा और बहुत अच्छा से एक ठू हमरे घर बन बा। तो अब घर के हमरे गृह प्रवेश बा, वही के लिए तोहका लियावा आ ही, चला हमरे साथे। अब बहनियों को अपने किए बहुत पछतावा होला कि हम भाई बहुत गलती काम के है, केहू गरीबी में मदद करे के कहा है अपने सगे भाई अपने महतारी के हम मुँहे मोड़ ले रहे, और यह भाई यह महतारी हमार हैं कि हम का बहनों पूछत हैं, अपने भाई से माफी ओफी मांगे लागी। ओकरे बाद कहीं चला भैया हम चलत जरूर, अपने बहन के लिए आए के आए उनके घरे अच्छे से गृह प्रवेश भाई। तो भैया उतना बताएं लेकिन बहनियों खुद अपने महतारे से बताई कहीं ऐसे ऐसे बात रही अम्मा, और हम अपने भाई खाए पिए कुछ ना दे रहे हैं, झूठे तुमसे सब कुछ बताएं कि हाँ कुछ बढ़िया बढ़िया खाए के मिला है और हम बहुत गलत कह रहे, हमका माफ कर दे। महतरियो कहीं जा बिटिया ऐसा तो का ना जाने रहे, गरीबी अमीरी तो लाग रहा था, इंसानियत ना भूले के चाहिए, रिश्ता ना भूले के चाहिए। तो भाई उन्होंने माफी ओफी मांगी, कहीं जा महतारी नहीं माफ कर दी। जितिया भगवान की कृपा से उनके घर एक सारी व्यवस्था अच्छी हुई है। तो एक बार सब प्रेम से बोला जीत बहन भगवान की जय।